Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th साइंस। और साइंस में जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स ए कंपाउंड। एंड टुडे इज ए लेक्चर 3। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है। सो अगर किसी भी बच्चे का लेक्चर 1 या लेक्चर 2 या दोनों लेक्चर मिस हो गए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स एंड डिटर्जेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अब देखो बच्चों कि हर साल बोर्ड के एग्जाम में सोप एंड डिटर्जेंट में से एक क्वेश्चन तो आता ही है। कोई भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जैसे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि व्हाट इज सोप या व्हाट इज डिटर्जेंट। सोप क्या है, डिटर्जेंट क्या है, वो पूछा जाता है। या तो क्लिनसिंग इफेक्ट ऑफ सोप्स या डिटर्जेंट, कि जो सोप होते हैं या जो डिटर्जेंट होते हैं मीन्स के साबुन जो होते हैं वो किस तरह से मेल को दूर करते हैं कपड़े में से, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ माइसिल्स, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो बच्चों हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोप्स क्या है और डिटर्जेंट क्या है। तो बेटा एक चीज याद रखना है कि सोप्स एंड डिटर्जेंट आर कॉल्ड क्लींसिंग एजेंट। इनको हम क्लींसिंग एजेंट बोलते हैं। क्यों क्लींसिंग एजेंट बोलते हैं? क्योंकि ये कपड़े में से मेल को भगाने का काम करते हैं, मीन्स के मेल को दूर करते हैं। जैसे समझो कि अगर हमारे कोई कपड़े गंदे हैं जिसमें कोई ऑयल का दाग लगा हुआ है, तो उस ऑयल के दाग को निकालने के लिए हम या तो सोप से उसको धोते हैं, साबुन से उसको धोते हैं, या तो डिटर्जेंट से उसको धोते हैं। तो ये जो साबुन होता है या ये जो डिटर्जेंट होता है ये आपके कपड़े में से दाग को दूर करता है। मीन्स कि जो ऑयल है या जो हल्दी है, जो भी मतलब आप खाना खा रहे हो और कुछ गिर गया है आपके कपड़े पे, तो उस दाग को दूर करने का काम करता है। इसके लिए सोप्स और डिटर्जेंट को हम क्लींसिंग एजेंट बोलते हैं। अब देखो बेटा कि सोप का जो केमिकल स्ट्रक्चर है और डिटर्जेंट जो केमिकली, बोथ आर डिफरेंस, दोनों अलग है। जैसे आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है कि सोप के कंपेयर में, साबुन के कंपेयर में जो डिटर्जेंट होता है वो कम यूज होता है और डिटर्जेंट कपड़ों को अच्छी तरह से धोता है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे का साइंस क्या है? ऑब्वियसली आप देखो कि अगर समझो कि हमारे पास कोई कपड़ा है जिसमें ऑयल का दाग लगा हुआ है, तो अगर हम उसको साबुन से धोएंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि भाई ज़्यादा साबुन यूज़ हो जाएगा, जबकि कम डिटर्जेंट में हम उससे भी अच्छी तरह से धो सकते हैं। तो रीज़न क्या है? तो रीज़न ये होता है कि जो सोप है और डिटर्जेंट है दे आर डिफरेंट, केमिकली दे आर डिफरेंट। हाँ, दोनों है तो क्लींसिंग एजेंट जो दाग दूर करने का काम करते हैं, मीन्स के मेल को भगाने का काम करते हैं। आप एड देखते होंगे टीवी पे एड्स आती है, बरोबर, तो आप देखते होंगे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सोप। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज सोप। सोप क्या है? व्हाट इज सोप? तो फर्स्ट बेटा याद रखो कि सोप्स आर सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो लंबी जो चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसका सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट होता है। सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट होता है। तो हमारी जो डेफिनेशन आती है सोप की, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम salts of long chain of carboxylic acid।
सो दिस इज द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ सॉप। अब देखो बेटा, हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सॉप है, सॉप जो साबुन होते हैं, तो सॉप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो बेटा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसको हम फैटी एसिड भी बोलते हैं। तो यहाँ से भी आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज अ फैटी एसिड। इसको हम फैटी एसिड भी क्यों बोलते हैं? तो याद रखो बेटा कि वाई दे आर कोल्ड फैटी एसिड, बिकॉज कि इसको हम कैसे बनाते हैं, तो जो ऑयल होता है या जो फैट होता है उसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, फिर ये फैटी एसिड बनता है। मीन्स के फैटी एसिड्स आर ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल एंड फैट्स, देयरफॉर दे आर कोल्ड फैटी एसिड। इसके लिए इनको हम फैटी एसिड भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। वापस मैं रिपीट करता हूँ कि क्या क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बोर्ड में कि वाई लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉन एज अ फैटी एसिड्स। क्यों इनको हम फैटी एसिड बोलते हैं? तो दे आर कोल्ड फैटी एसिड बिकॉज दे ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल एंड फैट्स, ऑयल एंड फैट्स। चलो ये तो हो गया आपकी डेफिनेशन। बट अब देखो कि जो सॉप होते हैं, सॉप मीन्स के जो साबुन होते हैं, साबुन जो होते हैं उनके अंदर कौन से फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं? कौन से फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं? कुछ हायर फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन सॉप्स। तो ये जो एसिड के जो नाम है, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड जिनके नाम आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए याद रखना है कि कौन कौन से फैटी एसिड साबुन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सॉप के अंदर। तो देखो जो हमारे फैटी एसिड है वो है, फर्स्ट जो हमारा फैटी एसिड है, फैटी एसिड्स। तो कौन कौन से फैटी एसिड्स हैं? तो फर्स्ट जैसे पेमिटिक एसिड, पेमिटिक एसिड ये एक लॉन्ग कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड है, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड है। तो पेमिटिक एसिड भी सॉप के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिसका हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C15H31NCOOH। सो ये एक फैटी एसिड है, पेमिटिक फैटी एसिड, ये भी सॉप के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। दूसरा जो हमारा फैटी एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड। तो ये स्टीरिक एसिड भी एक फैटी एसिड है, ये भी प्रेजेंट हो सकता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C17H35COOH। So this is the molecular formula of stearic acid. And what is stearic acid? It is a long chain of carboxylic acid. ये कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है। दूसरा जो हमारा फैटी एसिड है लास्ट, वो है हमारा ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड का बेटा जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा C17H33COOH। सो ये जो तीन फैटी एसिड्स है, ये जो तीन फैटी एसिड्स है, दे आर प्रेजेंट इन द सॉप, दे आर प्रेजेंट इन द सॉप। तो यहां से भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेटा देखो हमने क्या देखा कि भाई व्हाट इज सॉप। अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है सॉप की तो आप क्या लिखोगे? तो मैं वापस रिपीट करता हूं, मीन्स के सॉप्स आर सोडियम और पोटेशियम ऑफ, सॉप्स आर सोडियम और पोटेशियम ऑफ हायर फैटी एसिड्स लाइक पेमिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड एंड ओलिक एसिड। पेमिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड्स एंड ओलिक एसिड्स, इनको हम बोलते हैं सॉप। वापस में एक बार और रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये डेफिनेशन आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
तो सॉप क्या होता है? तो सॉप्स आर सोडियम और पोटेशियम, आप लिख भी सकते हो बेटा। तो सॉप्स आर सोडियम और पोटेशियम ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड या तो हायर फैटी एसिड्स लाइक पेमिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड और ओलिक एसिड। वेर इज व्हाट आर डिटर्जेंट्स? अब क्वेश्चन ये आता है कि डिटर्जेंट क्या होता है। तो जैसे हमने देखा सॉप क्या होता है, तो सॉप जो लंबे हायर जो फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे पेमिटिक एसिड हो गया आपका, स्टीरिक एसिड हो गया आपका, देन ओलिक एसिड हो गया, तो इनका जो सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट है उसको हम बोलते हैं सॉप। उसको क्या हम बोलते हैं? सॉप। जबकि डिटर्जेंट क्या है? तो डिटर्जेंट आर एमोनियम या तो सल्फोनेट या तो सल्फेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। देखो, नॉट कार्बोक्सिलिक चेन, नॉट लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन। जबकि डिटर्जेंट क्या होता है, मैं यहां पे डेफिनेशन लिखता हूं। डिटर्जेंट हमारा क्या होता है? तो डिटर्जेंट सो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? तो दे आर एमोनियम, दे आर एमोनियम या तो सल्फोनेट और सल्फेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। यूजुअली इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 12 to 18 कार्बन होते हैं, 12 to 18 कार्बन वाली चेन, 12 to 18 कार्बन वाली चेन। तब देखो डिफरेंस क्या है। तो सॉप देखो, ये सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है? जो लंबी कार्बोक्सिलिक जो चेन एसिड होता है, जैसे कि कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, उनका सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट है। जबकि अब डिटर्जेंट देखो, क्योंकि आपको बेटा बोर्ड के एग्जाम में डिफरेंस भी पूछे जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सॉप्स एंड डिटर्जेंट? सॉप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखो डिटर्जेंट क्या है? तो एमोनियम या तो सल्फेट या तो सल्फोनेट, एमोनियम या तो सल्फोनेट या तो सल्फेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 12 से 18 कार्बन होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं। ऐसी हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन होती है, उसको हम बोलते हैं डिटर्जेंट, उसको हम बोलते हैं डिटर्जेंट। जैसे अगर हम सॉप का मॉलिक्यूल देखें, तो सॉप मॉलिक्यूल, तो ये हमारा सॉप का मॉलिक्यूल है। This is the molecule of soap, COONA plus. तो this is the sodium salt of long chain of कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा सॉप का मॉलिक्यूल है। ये किसका मॉलिक्यूल है? हमारा सॉप का मॉलिक्यूल है। जबकि आप डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल देखोगे बेटा, तो ये हमारा डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल है। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट। किसका मॉलिक्यूल है? ये हमारा डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल है। तो लाइक जैसे कि SO3 बराबर, SO3Na। सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि सॉप क्या होते हैं और डिटर्जेंट क्या होते हैं। सॉप क्या होते हैं? तो सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग या तो हायर फैटी एसिड। जैसे कि फैटी एसिड कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, ये आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। पेमिटिक एसिड हो सकता है, स्टीरिक एसिड हो सकता है, ओलिक एसिड हो सकता है। और डिटर्जेंट आपको मालूम पड़ गया, डिटर्जेंट भी सॉल्ट होते हैं, बट एमोनियम सॉल्ट होते हैं, या तो सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं, या तो आपके सल्फेट सॉल्ट हो सकते हैं। तो ये हमने सॉप और डिटर्जेंट देखा। दूसरा देखो बेटा, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है आपका कि वो ये है कि जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट, तो ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो एक हमारा है सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि व्हाई सिंथेटिक डिटर्जेंट आर कॉल्ड सॉपलेस सॉल्ट, सॉरी सॉप। तो व्हाई
वाई सिंथेटिक, सिंथेटिक, वाई सिंथेटिक डिटर्जेंट कॉल्ड सोपलेस सोप। एक क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं उनको हम बिना साबुन वाले साबुन क्यों बोलते हैं? वाई दे आर कोल्ड सोप लेस सॉल्ट। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट आर कॉल्ड सोप लेस सॉल्ट बिकॉज द क्लिनजिंग इफेक्ट, इनकी जो क्लिनजिंग इफेक्ट होती है सिंथेटिक डिटर्जेंट की, इट इज लाइक सॉप, ये सॉप जैसे होते, बट केमिकली दे आर नॉट सॉप, बट केमिकली दे आर नॉट सॉप। तो आंसर हमारा क्या होगा कि क्लिनजिंग, बिकॉज क्लिनजिंग इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट एज सेम एज सॉप। इनकी जो साफ करने की, मेल को भगाने की जो एबिलिटी होती है वो साबुन जैसी ही होती है। सो क्लिनजिंग एबिलिटी, जो क्लिनजिंग एबिलिटी होती है या जो क्लिनजिंग इफेक्ट होती है, इट इज एज सेम एज सॉप, बट दे आर केमिकली नॉट सॉप, मीन्स के दे आर नॉट, मीन्स के दे आर केमिकली दे आर नॉट सॉप, बट केमिकली they are not soap, but chemically they are not soap, therefore synthetic detergent are called soapless salt। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो बेटा, दूसरा हम देखते हैं। तो दूसरा अब देखो कि कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा, कभी कभी जैसे मम्मी है या आपकी कोई आंटी है जो कपड़े धो रही है, तो कभी कभी क्या होता है कि भाई आप जिस बकेट में, मतलब जिसके अंदर आपने पानी डाला हो उसके अंदर कभी कभी आप साबुन डालते हो, डालते हो, तो होता क्या है, तुरंत जाग नहीं होता है, तुरंत जाग नहीं बनता है, मीन्स कि फॉर्म नहीं होता है, लेथर फॉर्म नहीं होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो पानी होता है उसमें तुरंत जाग होता है। जैसे एग्जांपल आप हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो तरह का बकेट है, ये बकेट है हमारी जिसके अंदर भी पानी है, और ये दूसरी बकेट है हमारी जिसके अंदर भी पानी है। इसका हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे, 1 या 2 दिन में इसका वीडियो में डाल दूंगा, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो ये समझो, अब इसके अंदर हम सॉफ्ट डालते हैं, मीन्स के साबुन डालते हैं, तो इसके अंदर तुरंत जाग तो बनेगा, हम बहुत ज़्यादा हिलाते हैं तो जाग होता है, बट तुरंत जाग नहीं होता है, मम्मी बेचारी थक जाती है जाग बनाते बनाते, बराबर। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि इसके अंदर जैसे ही आपने साबुन को डाला तुरंत ही जाग बन गया, तुरंत ही जाग बन गया। तो वाह, एक ही सॉप है, एक ही कंपनी का सॉप है, जैसे कि निरमा का सॉप है या तो दूसरा कोई भी रीन है, बराबर, तो उसका सॉप है। तो क्यों ऐसा होता है, सॉप तो आपके सेम है, बट क्यों ऐसा होता है? तो रीजन ये है कि भाई ये जो वाटर है जिसमें जाग तुरंत नहीं बनता है, तो ये हार्ड वाटर है। क्या है? सो इट इज हार्ड वाटर, हार्ड वाटर, जबकि ये हमारा सॉफ्ट वाटर है, सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर। तो जो हार्ड वाटर होगा जाग तो बनेगा, ऐसा नहीं है कि जाग नहीं बनेगा, लेकिन टाइम लगता है, टाइम लगता है, थोड़ा बहुत हम हिलाते हैं ना तब जाके जाग उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। तो ये हार्ड वाटर है। सो नाउ व्हाट इज हार्ड वाटर? हार्ड वाटर की डेफिनेशन क्या है? तो हार्ड वाटर की अगर हम डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज हार्ड वाटर, व्हाट इज हार्ड वाटर, हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज हार्ड वाटर। सो वाटर does not produce
वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेथर, जिसको हम फॉर्म भी बोलते हैं, लेथर या तो फॉर्म readily with sop, readily with sop, उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। जिस पानी में साबुन डालने के तुरंत बाद अगर जाग प्रोड्यूस नहीं होता है तो वो शायद आपका हार्ड वाटर है, इट इज हार्ड वाटर। जैसे एग्जांपल आप देखो, हार्ड वाटर का जो एग्जांपल होता है वो होता है आपका टेप वाटर, जो आपके घर में जो पानी होता है वो हार्ड वाटर होता है, टेप वाटर, तुरंत जाग नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल आप देखो तो रिवर वाटर, नदी का जो पानी होता है वो भी आपका हार्ड वाटर है। तो ये हार्ड वाटर है क्योंकि उसके अंदर जैसे ही हम साबुन डालते हैं तो जाग प्रोड्यूस नहीं होता है, इसके लिए उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। जबकि सॉफ्ट वाटर आप देखो तो व्हाट इज सॉफ्ट वाटर, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है, तो व्हाट इज सॉफ्ट वाटर। अब जैसे इसको समझते हैं हम बाद में कि भाई सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई पानी जो होता है वो हार्ड क्यों होता है, पानी जो होता है वो हार्ड क्यों होता है। तो उसका रीजन ये होता है कि पानी के अंदर कार्बोनेट फॉर्म में या क्लोराइड फॉर्म में मैग्नीशियम आयन या तो कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं। इन हार्ड वाटर देर इज अ कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हो सकते हैं, क्लोराइड के फॉर्म में हो सकते हैं, जो पानी को हार्ड बनाते हैं, जो पानी को क्या बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको बेटा पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि जो हार्ड वाटर होते हैं, सो व्हाट इज द रीजन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, व्हाट इज द रीजन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी जो हार्ड होता है तो उसका रीजन क्या है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या तो क्लोराइड्स। सो इसकी वजह से ये जो वाटर होता है वो हार्ड हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये हार्ड हो जाते हैं, इसकी वजह से ये हार्ड हो जाते हैं। बराबर, उसका रीजन मतलब उसके एग्जाम्पल है आपके हार्ड वाटर के टेप वाटर, रिवर वाटर। हमारे घर में जो पानी होता है वो ज़्यादातर हार्ड होता है, हार्ड वाटर होता है ज़्यादातर। अब दूसरा देखो, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाट इज सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, व्हाट इज सॉफ्ट वाटर। अब क्वेश्चन आता है सॉफ्ट वाटर मतलब क्या। तो देखो जो हार्ड वाटर है उसका बिल्कुल ऑपोजिट। जैसे हार्ड वाटर में क्या होता है कि आपने पानी के अंदर साबुन डाला और बहुत हिलाने के बाद उसके अंदर जाग हुआ, बहुत हिलाने के बाद शायद आप थक गए, तो ये हार्ड वाटर है। जबकि सॉफ्ट वाटर क्या होता है कि भाई पानी है, पानी के अंदर अपने साबुन डाला, जैसे ही साबुन डाला वैसे ही उसके अंदर बहुत सारे जाग बनने लगे, मीन्स के लेथर बनने लगे, फॉर्म बनने लगे। तो इस पानी को हम बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर की जो आपकी डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि वाटर दैट प्रोड्यूसिस लेथर, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म, लेथर और फॉर्म रीडिली, तुरंत ही, रीडिली विथ सॉप, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर। अब रीडिली का मतलब क्या होता है, रीडिली दोनों में जाग तो बनेगा बेटा, जाग तो दोनों के अंदर बनेगा, बट इसके अंदर तुरंत नहीं बनेगा। हार्ड वाटर होगा तो तुरंत नहीं बनेगा, आप बहुत सारा हिलाओगे, जोर से हिलाओगे तो शायद जाग उसके अंदर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जितने भी कैल्शियम आयन है या मैग्नीशियम आयन है उन सबका प्रिसिपिटेट हो गया। अब कोई भी कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन नहीं बना तो अब वो जाग प्रोड्यूस करेगा, जो भी हम देखते हैं। जबकि जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें रीडिली
तुरंत ही, दोनों में जाग तो प्रोड्यूस होगा, इसमें तुरंत ही हो जाएगा। जैसे ही पानी के अंदर आप साबुन डालोगे तुरंत ही उसके अंदर जाग प्रोड्यूस होता है। अगर आप कपड़े धो रहे हो और एक बाल्टी में आपने पानी लिया और साबुन डाला और तुरंत ही थोड़ा बहुत आपने हिलाया और तुरंत ही बहुत सारे जाग प्रोड्यूस हो गए, तो हम बोलते हैं कि भाई पानी आपका सॉफ्ट है। पानी, वाटर इज अ सॉफ्ट, और सॉफ्ट वाटर के लिए साबुन बेस्ट है, जबकि हार्ड वाटर के लिए डिटर्जेंट यूज होता है। इसके लिए अब देखो जो हमारे घर में होता है, हम कपड़े धोने के लिए ज़्यादातर साबुन की जगह पे डिटर्जेंट यूज करते हैं। एक तो क्या होता है कि डिटर्जेंट इज इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर में इफेक्टिव होता है, जबकि जो साबुन होता है वो वेस्ट हो जाता है हार्ड वाटर में। साबुन जो होता है वेस्ट होता है, बहुत सारा साबुन आपका वेस्ट होता है। तो थोड़े बहुत डिटर्जेंट से आप बहुत सारे कपड़े को धो सकते हो, क्योंकि बहुत सारा जाग प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे देखा जाए मार्केट में जो डिटर्जेंट होता है वो महंगा होता है साबुन से, बट अगर लॉन्ग देखो तो ओवरऑल अगर आप बात करते हैं तो डिटर्जेंट सस्ता होता है। तो अगर आप साबुन यूज करते हो तो डिटर्जेंट यूज करना शुरू कर दीजिए, ये मतलब एक एडवाइस है मेरी। अंडरस्टूड नाउ। अब देखो तो ये तो हमने देख लिया हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है। यहाँ से आपको बेटा डिफरेंस भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। अब देखो हम दूसरी बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप फॉर क्लीनिंग पर्पस। क्लीनिंग पर्पस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो साबुन के कंपेयर में डिटर्जेंट के फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है। मैं अगेन रिपीट करता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। तो व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप फॉर क्लीनिंग पर्पस, धोने की पर्पस से डिटर्जेंट के बदले में साबुन के बदले में डिटर्जेंट क्यों हम यूज करते हैं। तो उसका फर्स्ट रीजन है कि हम जो बोलते हैं वो फर्स्ट रीजन है कि डिटर्जेंट कैन बी इफेक्टिवली यूज in hard water, whereas soap can be wasted in hard water। तो एक तो ये याद रखना है कि हार्ड डिटर्जेंट जो है ना, साबुन के बदले डिटर्जेंट हम क्यों यूज करते हैं। तो उसका फर्स्ट रीजन है जैसे कि डिटर्जेंट कैन बी इफेक्टिवली यूज इन हार्ड वाटर, क्या लिखा है मैंने, हार्ड वाटर, वेरेज सोप कैन बी वेस्टेड इन हार्ड वाटर। समझो कि आपके घर में जो पानी आता है वो हार्ड है, तो मेरी आपसे सलाह है कि आप डिटर्जेंट यूज करना शुरू कर दीजिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर में भी इफेक्टिवली होता है, जबकि साबुन हार्ड वाटर में भी काम आएगा, बट बहुत सारा साबुन लगाने के बाद मतलब साबुन एक्चुअली आपका वेस्ट हो जाता है हार्ड वाटर में। तो उसका रीजन ये होता है, उसका रीजन क्या होता है कि जो कैल्शियम आयन और जो मैग्नीशियम आयन हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ये साबुन के साथ जो सॉप के जो मॉलिक्यूल है उनके साथ रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद दे फॉर्म वाइट प्रिसिपिटेट, वाइट कलर का प्रिसिपिटेट बना देते हैं, जिसको हम स्कम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कम बनते हैं, प्रिसिपिटेट। कभी कभी आप देखो कि कभी कभी क्या होता है कि आपका जो बाथरूम है जहाँ पे आप कपड़े धोते हो, तो उसकी दीवार पे आप देखोगे ना कुछ सॉल्ट जैसा चिपका हुआ होता है, वाइट कलर का होता है, कुछ चिपका हुआ होता है। तो दैट इज द साइन
दैट वाटर इज अ हार्ड, क्या है वो वाटर हार्ड है। तो साबुन क्या करता है, साबुन अगर हार्ड वाटर है तो उसके अंदर अगर आप साबुन डालोगे तो वो जो साबुन है वो वाटर के जो हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम आयन है और मैग्नीशियम आयन है उनके साथ रिएक्ट करेंगे और फिर वो वाइट प्रिसिपिटेट बनाएंगे। तो इस तरह से आप देखो जो साबुन है ना वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, जबकि मेल के साथ तो वो रिएक्ट ही नहीं करता है। तो इस तरह से यूज हो जाता है, इस तरह से आप देखोगे, सॉरी यूज नहीं, वेस्ट हो जाता है। तो जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि होता क्या है, तो एक हम मॉलिक्यूल देखते हैं साबुन का, जैसे कि समझो कि ये हमारा है सोडियम स्टीरेट 2C17H35COO Na। सो दिस इज सोप मॉलिक्यूल, ये हमारा सोप मॉलिक्यूल है विच इज कॉमनली नोन एज अ सोडियम स्टीरेट विच इज कॉमनली नोन एज अ सोडियम स्टीरेट। सो ये हमारा साबुन का मॉलिक्यूल है। अब इसको हमने हार्ड वाटर में डाला, हार्ड वाटर मतलब पानी हार्ड वाटर है, उसके अंदर अपने साबुन डाला। अब ये क्या होगा कि ये जो सोप है तो वाटर के अंदर जो कैल्शियम आयन है या जो मैग्नीशियम आयन है उसके साथ रिएक्ट करेंगे। मीन्स कि जो कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे आपका, तो ये बनाएंगे आपका C17H35COO2 and Ca प्लस 2 molecule of सोडियम आयन। तो आप देखो तो यहां पे क्या हो गया कि ये जो सोप का जो मॉलिक्यूल है ये कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद ये व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनाता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम स्टीरेट। ये हमारा सोडियम स्टीरेट था, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम स्टीरेट प्रिसिपिटेट। तो ये हमारा प्रिसिपिटेट हो गया, क्या है, कैल्शियम स्टीरेट। सो पीपीटी प्रिसिपिटेट व्हाइट जो सॉलिड होगा। तब देखो अब ये जो प्रिसिपिटेट होता है विच इज कॉमनली नोन एज अ स्कम, इसको हम स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कम, SCUM स्कम। ये जो स्कम होता है वो कभी कभी पानी के साथ निकल जाता है और सम टाइम ये क्या होता है कि ये जो स्कम होता है, ये जो व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, ये व्हाइट प्रिसिपिटेट सम टाइम अटैच विद द सरफेस ऑफ क्लॉथ्स, जो कपड़े की सरफेस है उसके ऊपर चिपक जाते हैं। ये जो व्हाइट कलर के प्रिसिपिटेट होते हैं ये जो कपड़े की जो सरफेस होते हैं उसके साथ चिपक जाते हैं। या तो ये जो बाथ मीन्स के बाथरूम या जो भी है टॉयलेट पर, तो ये बाथरूम की जो सरफेस है वहां पे चिपक जाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्कम। तो इस तरह से आप देखो कि ये जो सोप का जो मॉलिक्यूल है ये कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करता है, उसी तरह से मैग्नीशियम आयन के साथ भी रिएक्ट करेगा, उसी तरह से ये मैग्नीशियम आयन के साथ भी रिएक्ट करेगा और ये व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाएगा। अब समझो कि हार्ड वाटर, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि जो हार्ड वाटर है तो उसमें साबुन काम नहीं आता है, लेकिन बहुत सारा साबुन आपका वेस्ट हो जाता है। जाग बनाएगा, थोड़े टाइम के बाद जाग बनाएगा, तो ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन ये होता है कि जो हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, तो ये कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन को प्रिसिपिटेट बनाने में सारे साबुन के मॉलिक्यूल यूज हो जाते हैं। फिर जो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन खत्म हो जाते हैं, तो नाउ ये साबुन आपके सुनाओ वाटर बिकम सॉफ्ट। अब साबुन आपका सॉफ्ट हुआ, सॉरी जो पानी है वो आपका सॉफ्ट वाटर हो गया बराबर, क्योंकि सारे कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन का स्कम बन गया, प्रिसिपिटेट हो गया। नाउ अब वाटर आपका सॉफ्ट हो गया, अब ये तुरंत ही जाग बनाएगा। तो जो एडवाइजेबल होता है कि सोप इज नॉट एडवाइजेबल इन हार्ड वाटर, सोप हार्ड वाटर में एडवाइजेबल नहीं है,
हार्ड वाटर में एडवाइजेबल नहीं है, जबकि जो आपका सॉफ्ट वाटर है उसके लिए एडवाइजेबल है। हाँ, तो जो अगर आपका पानी हार्ड वाटर है तो डिटर्जेंट इज एडवाइजेबल, यूज ऑफ डिटर्जेंट इज एडवाइजेबल। दूसरा देखो, दूसरा जो अगर हम रीज़न बात करते हैं कि भाई जो डिटर्जेंट होते हैं वो सॉफ्ट के कंपेयर में क्यों अच्छे हैं, तो दूसरा ये जो रीज़न होता है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज इन अ एसिडिक मीडियम। अब देखो साबुन जो है, अगर वाटर का जो मीडियम है वो एसिडिक है, एसिडिक मीडियम है, तो वहाँ पे सोप इज नॉट एप्लीकेबल, मीन्स के इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज सोप इन एसिडिक मीडियम। जबकि सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज इन एसिडिक मीडियम, जो अभी मैंने बताया, सॉरी सिंथेटिक सोप, तो सिंथेटिक सोप आप यूज कर सकते हो अगर वाटर एसिडिक है। अगर वाटर एसिडिक है तो आप सिंथेटिक डिटर्जेंट को, सिंथेटिक सोप को यूज कर सकते हो। तो बेटा आज हमने देखा सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में, सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ माइसिल्स एंड क्लींसिंग इफेक्ट ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट के क्लींसिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजो। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। सो पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।